स्वागत है आपका BKMS बैनर में। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव ने अघोरी का रूप क्यों धारण किया। ऐसा क्या कारण था कि भगवान शिव को अघोर रूप धारण करना पड़ा। अघोर क्या है, अघोर शब्द का अर्थ क्या है। अतः आपसे हाथ जोड़ निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दिख रहा, उस पर क्लिक कर ले। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाए और वीडियो को शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें। अघोर शब्द का अर्थ होता है जो घोर नहीं हो, अर्थात जो भयावह नहीं होता है। लेकिन जब हम भगवान शिव के लिए देखते हैं तो इसका अर्थ होता है निर्भयता, सहजता और मोक्ष प्रदायक रूप के लिए किया जाता है। वास्तव में अघोर पंथ भगवान शिव के तंत्र मार्ग से जुड़ा हुआ है और यह सांसारिक मोह माया से मुक्ति के मार्ग को दिखाता है। भगवान शिव के अघोर रूप में वे श्मशानवासी होते हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी होती है, गले में नरमुंडों की माला होती है और वे साधारण सांसारिक नियमों से परे रहते हैं। यह रूप संसार के भ्रम को तोड़ने और सत्य को समझाने का प्रतीक है। तंत्र और मोक्ष का मार्ग अघोर रूप को दर्शाता है। भगवान शिव केवल सृष्टि और संहार के देवता ही नहीं, बल्कि वे मोक्ष प्रदायक भी हैं। अघोर पंथ में शिव की आराधना द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जाती है। भगवान शिव ने अघोरी का रूप क्यों धारण किया, इसकी कहानी पुराणों और तंत्र ग्रंथों में वर्णित है। भगवान शिव ने अघोर रूप तब किया जब उन्होंने संहार और तांडव का विकराल रूप दिखाया। एक समय की बात है, त्रिलोक में आतंक फैलाने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ। उसका नाम गृहासुर था। उसने भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उसने भगवान से अमर होने का वर मांगा, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमर होने का वर तो नहीं दे सकता। हाँ, मैं तुम्हें यह वर देता हूं कि कोई भी देवता या मनुष्य तुम्हें नहीं मर सकता। भगवान ब्रह्मा के इस वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसे कोई भी देवता या मानव नहीं मार सकता था। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया और देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भगवान शिव के पास सहायता की याचना लेकर गए। शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी, क्योंकि गृहशूर को यह वरदान मिला था कि कोई भी मनुष्य या देवता उसे नहीं मर सकता है। इसलिए भगवान शिव ने एक भयंकर और विकराल रूप धारण किया। इस अघोर रूप में भगवान शिव के शरीर श्मशान की भस्म लिपटा हुआ था। उनकी जटाओं से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं और वे नरमुंडों की माला पहने हुए थे। उनकी आंखों से आग निकल रही थी। उनके हाथ में खड्ग, तलवार और त्रिशूल था। वे भयानक अट्टहास कर रहे थे, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा और वे संहार के मूर्तिमान स्वरूप बन गए थे। यह रूप दर्शा रहा था कि भगवान शिव केवल करुणा और प्रेम के ही नहीं, बल्कि संहार और क्रोध के भी देवता हैं। अघोर रूप यह भी दर्शाता है कि शिव तंत्र और सिद्धि के स्वामी हैं और वे संसार के बंधनों से परे रहते हैं। यह रूप भक्तों को यह सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। जब राक्षस राज गृहासुर ने भगवान शिव के इस अघोर रूप को देखा तो वह अत्यंत भयभीत हो गया। वह अब भगवान शिव की डर से चारों दिशाओं में भागने लगा। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को लंबा किया और अपने जटाओं में लपेटकर जमीन पर पटक पटक कर उसे मार डाला। इस तरह से उस असुर का संहार हुआ। इस प्रकार भगवान शिव की अघोरी का रूप केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए लिया। भगवान शिव कभी सौम्य रूप में भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, तो कभी विकराल रूप धारण कर अधर्म का नाश करते हैं। उनके इन्हीं रूपों में से एक है अघोर रूप लिया, जो उनके अत्यंत उग्र और तांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है।